ये सच्चे कभी नहीं हुआ। जैसे संसार ये सच्चा कभी नहीं हुआ, दिखाई देता है बिल्कुल सच्चा, ऐसे ही मन सच्चा दिखाई देता है, हुआ नहीं। हम देखो कितना ध्यान से आपको दादा की बात बताते हैं, सिर्फ भगवान, केवल भगवान सत्य है, इसके लिए सब ऐसा है। जैसे एक पानी की बूंद है, सूरज उसके ऊपर चमक गया तो चमकने लगी बूंद, तो क्या वो सचमुच शाइन कर रही है? बूंद बूंद शाइन करती है, क्यों? सूरज की वजह से। आज सूरज हट जाएगा, बादल है तो नहीं करेगा। तो कैसे हम बोलें कि पानी की बूंद चमकती है? कैसे हम बोलें कि हम चल रहे हैं? अरे हमको तो चलाने वाला भगवान है, वो ना चलाए तो हम ना चलें, नहीं? तो इसमें हम सब ने माना है इस तरह की बात, तो इसको जान के अच्छी तरह देखो तो हम कुछ नहीं है नक्शे में, ये तो भगवान स्वयं है, रिफ्लेक्शन है। भगवान का आत्मा का रिफ्लेक्शन शरीर में है, तो शरीर चलता हंसता बोलता खाता नजर आता है। ये आत्मा की रिफ्लेक्शन है मेरे में, जैसे बूंद में सूरज का रिफ्लेक्शन, ऐसे आत्मा का तेज शरीर में, हर एक के शरीर में, और उसकी वजह से शरीर चलता फिरता नजर आता है। और आत्म सत्ता निकाल ली जाए तो कोई तेज नहीं, बैठे रहो वैसे के वैसे मिट्टी हो जाएगा। मिट्टी अगर सोना दिखती है तो सोने का रिफ्लेक्शन है इसमें, और इसमें कुछ नहीं। तो कुछ बातें हमने सत्य जानी, फिर हम झूठी बातों से बिल्कुल किनारे हो गए। हमने झूठ को अपने अंदर लाया ही नहीं। क्यों हम झूठ को अपने अंदर रखें जब वो सत्य है ही एक परमात्मा? बात ही खत्म हो गई। नहीं, कहीं से भी अंदर में ज्ञान को कितना भी अंदर में दोहराओगे, लोगे, रिसीव करोगे, एक बात तो समझ जाओगे। रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी तरह से दादा का जानो। आत्मा का रिफ्लेक्शन हर शरीर में है, इसीलिए शरीर हंसता बोलता खाता पीता नजर आता है, मगर इसका दोष कुछ नहीं। इसके जो पुराने संस्कार और कर्मों के फल पड़े हैं वो इसमें आ जाते हैं, और वो निकल के सब में जाहिर हो जाते हैं। इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ऐसा आ जाते हैं। फिर कोई कोई आज का पुरुषार्थ करता है, ज्ञान लेता है, तो शब्द को हटाता है और अंदर में जानता है मैं कुछ नहीं, अहंकार को हटाता है, मन को पहचान लेता है, फिर उसमें कुछ भी बात नहीं होती। फिर तो आराम से बिंदास चलता है, सरलता से, जैसे भगवान तुम चला दो, चला के हटा के हमारे को सब बात देता है। हम किसी बात में गिर नहीं सकते। फिर भी सिंपल सा ज्ञान है। मन मन लेके कब तक बैठेंगे? मन है ही नहीं, सिर्फ भगवान है। आपको ये विश्वास करना ही पड़ेगा, और इसी पर आपको निश्चय भी करना पड़ेगा। पहले विश्वास करो, फिर निश्चय करो। अगर कोई शक है तो उसके बारे में भले सवाल पूछो। मन तो तीनों कालों में नहीं। अब जैसे शरीर ही है, हम इसको प्रकृति मानते हैं, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से बना हुआ पिंड कहते हैं इसको। अब तुमको कोई रास्ते में चल दे, अरे पिंड इधर आओ, कैसा लगे? खराब लगे। पिंड पर नाम निशान दिया गया है, तो इसकी वजह से चलता है, प्रकृति है ये। ओंकार की 12 मात्राएं। ओंकार की प्रथम मात्रा आग्नेय ये है। ओम का अर्थ चल रहा था कल, तो इसमें 3.5 मात्रा तो पहले हमने बता दी, आकार, उकार और मकार, और अर्ध चंद्र बिंदु मात्रा, ये तो मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी गई है ना। अब ये 12 मात्रा कहते हैं, तो 12 मात्रा में एक एक ओंकार के जो अर्थ को, आकार, विकार, उकार और मकार को, इसको अलग अलग से इन्होंने अलग अलग पार्ट्स में बांटा है। जैसे सतो रजो तमो देह के गुण, हस्ती भांति प्रिय, इस तरह की बात, नाम और रूप, ये निकाल के ओम के अर्थ को इस तरह इन्होंने अलग अलग किया है। तो 12 मात्रा भी बोली हैं कि मात्राएं इसमें कैसे होती हैं ओंकार में। पर देखने में ओम तो आप वैसे शब्दों में लिखें ओम, या ऐसे ही ओम करके लिखें, बात तो एक ही होती है, पर उसमें क्या मीनिंग गहरी छिपी है ये कोई नहीं जानता। तो इसके अर्थ को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अर्थ को जानने पर पता चलेगा मैं क्या हूँ, तुम क्या हो, प्रकृति क्या है। तुम क्या हो से मेरा मतलब प्रकृति से है। तो एक निराकार परमात्मा है, बाकी साकार सारी सृष्टि नजर आती है। ओंकार की प्रथम मात्रा आग्नेय है, दूसरी मात्रा वायव्या वायु की भांति है, तीसरी मात्रा मकार सूर्य मंडल के समान है,
चौथी मात्रा अर्ध मात्रा है, जिसे वारुणी भी कहा जाता है। इन चारों मात्राओं में से प्रत्येक मात्रा के 3-3 काल अर्थात कला रूप हैं। इसीलिए ओंकार को 12 कलाओं से युक्त कहा गया है। ओंकार की साधना मात्र मंत्रों के उच्चारण करने से पूरी नहीं होती। इसे दिव्य प्राण रूप समझकर अपनी अनुभूति से जानने का प्रयास करना चाहिए। बोला इसको जानने के लिए क्या करना चाहिए? दिव्य प्राण माना प्राणों से ऊपर। मैं प्राण ले रहा हूँ, इस पर आप ओम को नहीं जान पाएंगे। मैं प्राण ले रहा हूँ, मैं प्राण ले रहा हूँ माना ओम नीचे आ गया और ओम से प्राण आ रहे हैं, मैं नीचे आ गया। तो इस तरह की पहले है शब्द ओम। तो ओम का अर्थ तो हम भले करें, पर ओम में हम सबके प्राण छिपे। आवाज़ ही प्रकृति में ओम से आई है। तो सब का जैसे ओंकार शब्द बोलते हैं, तो तभी हम अपने प्राणों से ओंकार बोलते हैं। माना पहले हमारे प्राण से ये मेरी देह है। तो जो ओम शब्द है वो पहले है, ओंकार पहले है, बाद में मेरा ये शरीर है। उकार मकार जो बात में बोला है, इसमें मेन बोला है कि जो साकार हमको दिखाई देता है ना, अंग साकार का ये रूप रस गंध दिखाई देती है, बोला ये जो शरीर है वो वास्तव में मिथ्या है। जैसे हमारे ही बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में देह अलग अलग रूप धारण करती है। वही मनुष्य जो जवान होता है बुढ़ापे में एकदम अलग लगता है, वही जो बचपन में होता है जवानी में अलग लगता है। तो इसको जानने के लिए हमारे को ये जानना चाहिए कि ओम पहले है। क्या है? सांस पहले हम लेते हैं आकार ओम का अर्थ में, और शरीर बाद में आता है। और इस ओम के ही शब्द से हमारे अंदर जो सांस जाती है उससे हमारी देह चलती है। इसको पिंड जिसको कहते हैं, ये पिंड उससे चलता है। इसमें जल है, वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, आकाश है। 12 कलाओं की मात्राएं। इन 12 कलाओं की मात्राओं में प्रथम मात्रा को घोषणी कहा गया है, दूसरी मात्रा को विद्युन मात्रा, तीसरी को पातंगी, चौथी को वायु वेगनी, पांचवी को नामधेया, छठी से ऐन्द्री, सातवीं को वैष्णवी, आठवीं को शांकरी, नौवीं को महती, 10वीं को धृति, 11वीं को नारी और 12वीं को ब्राह्मी के नाम से जाना जाता है। ये सब इसके ग्रामर के बता रहे हैं किस तरह से। हाँ बोलो। यदि साधक ओंकार की प्रथम मात्रा में अपने प्राणों का परित्याग कर देता है तो वो भारतवर्ष का सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट हो सकता है। ये पॉइंट को अच्छी तरह से जानो। बोला ओम की प्रथम मात्रा में ही अपने प्राणों का त्याग करता है, माना अपनी एग्जिस्टेंस को, जो मैं शरीर करके हूँ, पिंड, ये खो देता है। क्या है? ओंकार है, सिर्फ एको ओंकार। तभी गुरु नानक साहब ने एको बोला शब्द। एक ओंकार है, सारी सृष्टि में व्यापक तत्व। एको ओंकार, सब जगह एक ही ओंकार है और उसके सिवाय नहीं। तो इस ओंकार में हम अपना अस्तित्व गवा देते हैं। तो अगर ओंकार है तो फिर मैं नहीं हूँ। तो ऐसे गवाने पर ओंकार की ही महिमा होती है, मेरी नहीं। बोला मैं क्या बोलूँ, बोलने वाला तो भगवान है। मेरे अंदर ये सांस न होती तो कैसे हमारी आवाज़ निकलती। तो ये जो निकल रही है पहले भगवान है। जैसे हम सब पैदा होते हैं तो पहले ओम शब्द निकलता है, उआ उआ, भाई बच्चा रो रहा है, बच्चा आ गया। तो ये शब्द अगर निकले, ऐसे ही तुम सोचो सारी सृष्टि चुपचाप में पैदा हो जाए, कोई साउंड ना आए, तो आप कहेंगे पता नहीं मरा हुआ पैदा हुआ कि क्या पैदा हुआ, बोल नहीं रहा है। तो डॉक्टर मारता है उसको, हिप पर जोर से ऐसा लगाता है तो रोना शुरू कर देते हैं। माना पहला शब्द हम सब के अंदर ओंकार है। ये आया तो हम आए, पहले ये आया, बाद में मेरा पिंड आया। तो हम उसी ओंकार के पिंड के ऊपर चल रहे हैं। कोई बच्चा गूंगा होता है, नहीं बोलता है, इशारों से बोलता है, बड़ी परेशानी होती है। बोलना ज़रूरी है। माना ओम इसके अंदर ये लाया है तो ये ओंकार ज़रूर बोलेगा। ओम के बल पर ये हमारा शरीर चलता है।